दोस्तों, वीडियो के प्रथम भाग में हमने जाना कि भोले शंकर और दक्ष प्रजापति के बीच क्या झगड़ा था, क्यों वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। दूसरी कहानी इस प्रकार है। दक्ष प्रजापति की एक पुत्री जो कि माता सती थी, वो भोले शंकर को पसंद करती थी और उनसे शादी करने की इच्छुक थी। दक्ष प्रजापति ये जानते थे, परंतु एक प्रॉब्लम थी उनके साथ, एक समस्या थी उनके साथ। समस्या ये थी कि वो राजा थे। राजा का एक निश्चित परिधान होता है और वो उसी के अनुसार आचरण भी करते हैं और उनकी वेशभूषा सभ्रांत होती है। पर भोले शंकर के साथ ऐसा नहीं था। भोले शंकर ओघड़ के साथ रहते थे और भांग धतूरा इत्यादि का सेवन भी करते थे और उनके शरीर पर सर्पों का वास भी था। मतलब कुल मिलाकर सामान्य पुरुष वो नहीं थे और इसी कारण से भोले शंकर को दक्ष प्रजापति बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उनका उनसे पहले से ही झगड़ा चला आ रहा था। तो इसी कारण वो माता सती की शादी उनसे नहीं करना चाहते थे। हालांकि वो जानते थे कि माता सती भोले शंकर को पसंद करती है। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि स्वयंवर का आयोजन करते हैं और उसमें माता सती की शादी किसी देवता से कर देंगे, या माता सती भोले शंकर के अलावा किसी और देवता को पसंद कर लें तो उनसे उनकी शादी कर दी जाएगी। तो उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया और उस स्वयंवर के आयोजन के जो महल में स्वयंवर का आयोजन किया था, उसके गेट पर जहाँ दरबान खड़े होते हैं वहाँ भोले शंकर की मूर्ति लगा दी। ये उनका भोले शंकर को अपमानित करने का तरीका था। अब स्वयंवर शुरू हुआ, माता सती वरमाला लेकर आई। वहाँ पर भोले शंकर को न देखकर बहुत दुखी हुई, परंतु उनकी निगाह गेट के पास भोले शंकर की मूर्ति पर पड़ी। उन्होंने अपनी वरमाला मूर्ति पर ऊपर ही डाल दी और उन्हें अपना पति मान लिया। तभी वहाँ भोले शंकर प्रकट होते हैं और माता सती से विधिवत विवाह कर अपने लोक में चले जाते हैं। अब दक्ष प्रजापति इसे कहाँ पसंद करने वाले थे, तो ये इस बात का बदला उन्होंने अपने विशाल यज्ञ में किया। दोस्तों, दक्ष प्रजापति उच्च कोटि के ब्राह्मण थे और सबसे बड़े यज्ञवेत्ता थे। उनके बराबर कोई यज्ञवेत्ता नहीं उस समय हुआ और जो यज्ञ वो करते थे कोई यज्ञ नहीं कर पाता था। तो उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। मैं आपको सतीकुंड पर ले जाकर दिखलाऊंगा वो जगह है जहाँ पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर यज्ञ वेदी बनी हुई है। तो दोस्तों, जब यज्ञ का आयोजन किया, दक्ष प्रजापति ने भोले शंकर को नहीं बुलाया, पर माता सती को जब यह खबर पता चली तो उन्होंने भोले शंकर से जिद की कि मैं वहाँ पर जरूर जाऊँगी। उन्हें यकीन था कि दक्ष प्रजापति मान जाएंगे, पर उनके मन में क्रोध था, वह नहीं मानने वाले थे। तो माता सती भोले शंकर से जिद कर दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल पर पहुँची। वहाँ पर जब राजा दक्ष ने माता सती को देखा, वो क्रोधित हो गए। उन्होंने उन्हें बहुत भला बुरा कहा। इतना तक तो ठीक था, देवी सती सहन कर गई, पर जब देवी सती के सामने भोले शंकर के विषय में अपशब्द कहे गए, उनका अपमान किया गया, तो माता सती सह नहीं पाई और आवेग में आकर जो हवन कुंड था उसमें उन्होंने छलांग लगा दी, जिसमें कि बहुत भयंकर लपटें उठ रही थी और उन लपटों में झुलसकर माता सती की मृत्यु हो गई। किसी तरह उनका शरीर निकाला गया और उसके पास बैठकर दक्ष प्रजापति भी प्रलाप करने लगे, क्योंकि पुत्री कैसी भी हो बाप के लिए बहुत प्रिय होती है। बस उनकी एक इच्छा होती है कि उनकी शादी उनकी इच्छा से हो। आज के समय में भी हर कोई यही चाहता है कि उसकी बेटी उसका अभिमान है और यह अभिमान टूटने ना पाए। जब माता पिता अपने पुत्रों की हर इच्छा का ध्यान रखते हैं और उनका पालन पोषण बड़े अच्छे से करते हैं, तो वो भी एक आस रखते हैं कि उनकी पुत्री उनकी इच्छा से शादी करेगी। परंतु माता सती ने ऐसा नहीं किया था। पर जैसा भी हो, बेटी बेटी होती है। इसी कारण दक्ष प्रजापति भी माता सती के शरीर के पास बैठकर प्रलाप करने लगे। वो भी विक्षिप्त हो गए। जब भोले शंकर को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने गणों को भेजा और गणों ने आकर उनके यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति जो कि विक्षिप्त अवस्था में बैठे थे, उनकी गर्दन पर तलवार से वार किया, जिसके कारण उनकी गर्दन कटकर वेदी में जा गिरी और वो जलकर राख हो गई। दोस्तों, जब भोले शंकर वहाँ पर आते हैं, वो माता सती का शरीर हाथ में लेकर इधर उधर विक्षिप्त अवस्था में प्रलाप करने लगते हैं और दुखी होने लगते हैं, जिसके कारण उनका क्रोध बढ़ता जाता है। शरीर को जैसे जैसे देखते हैं उनका क्रोध बढ़ता जाता है और उस क्रोध में उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। तीसरा नेत्र खुलने का मतलब होता है तबाही। जिधर भी वो निगाह डालते उस और तबाही का नृत्य होने लगता।
सभी देवता अपनी जान बचाकर भागने लगे। सभी जानते थे भोले शंकर से पार पाना किसी के बस का नहीं है। सभी देवता भागकर भगवान विष्णु या ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता शरीर के 51 टुकड़े किए और उन्हें इधर उधर बिखेर दिया। जब माता सती का शरीर भोलेनाथ के हाथ से छीन गया तब उन्हें वस्तु स्थिति का ज्ञान हुआ। वो क्रोध के आवेग से बाहर आए और उन्होंने विक्षिप्त अवस्था में देवता से पूछा तो क्या हुआ था। देवता ने उन्हें संपूर्ण बात बताई। अब भोले शंकर का क्रोध तो शांत हो गया, पर उन्हें इस बात का गुस्सा था कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से माता सती के 51 टुकड़े किए और इधर उधर बिखेर दिए। तो उन्होंने भी क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार मैं अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूँ, ठीक तुम भी ऐसे ही तड़पोगे। और ऐसा हुआ भी। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और माता सीता से उनके वियोग के विषय में सभी जानते हैं। रामायण में सब कुछ विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, दक्ष प्रजापति के शरीर को या धड़ को ये वरदान था कि वो किसी अस्त्र शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकता। ऐसे में उन्होंने देखा कि दक्ष प्रजापति का धड़ इधर उधर विचरण कर रहा है क्योंकि सर तो कट चुका था। तो उन्होंने प्रथम प्राप्त बकरे के सिर को दक्ष प्रजापति के धड़ पर विराजमान किया और उन्हें कहा कि आप कहें तो मैं आपको जीवित कर दूं। दक्ष प्रजापति को अपनी भूल का एहसास हो गया था और वैसे भी वो माता सती के मृत्यु होने के कारण बेहद दुखी थे। तो उन्होंने इस बात से मना कर दिया और उन्होंने भोले शंकर से बात की। दोनों में जो भी गलत फहमियाँ थी वो दूर हुई और इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि पसंद आई होगी। मैं अपनी संस्कृति या अपने कल्चर को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना। और जो हमारे प्रजापति बंधु है या हमारे हिंदुस्तान में कोई भी नागरिक है, उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए। तो मिलते हैं नई जानकारी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।